मुख्य घटक हैं, लेकिन इनको समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या सुरक्षा नीतियों को बनाने के लिए अलग-अलग उद्योगों के लिए कोई नियम या कानून मौजूद है। कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय नीति। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 जनवरी 2009 को कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण राष्ट्रीय नीति घोषित की। इस नीति का उद्देश्य कार्य से संबंधित चोटों, बीमारियों और आपदाओं को समाप्त कर देश में एक निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति स्थापित करना है। नीति की मुख्य विशेषताएं: यह सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। यह कार्य से संबंधित चोटों और बीमारियों को समाप्त करके कर्मचारियों और समाज की भलाई को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। यह कार्यस्थल पर चोटों और बीमारियों की घटनाओं को कम करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करता है। सुरक्षा नीति संबंधी कानून। फैक्ट्री एक्ट 1948। यह अधिनियम उन सभी कारखानों को कवर करता है जहां कार्यस्थल पर सुरक्षा की निगरानी संबंधित राज्यों के मुख्य निरीक्षक द्वारा की जाती है, जैसे माइन एक्ट 1952। यह अधिनियम खनन उद्योग के लिए है और इसकी निगरानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी (DGMS) द्वारा की जाती है। डॉक वर्कर्स एक्ट 1986। यह अधिनियम भारत के मुख्य बंदरगाहों पर कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू होता है। इसका अनुपालन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 1990 के तहत किया जाता है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। यह अधिनियम निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए है और इसकी निगरानी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम आयुक्त और फैक्ट्री निरीक्षक द्वारा की जाती है। अन्य जो और एक्ट हैं: भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 और इसका संस्करण 2007 में भी आया है, जो बॉयलर के रख रखाव और बॉयलरों से संबंधित जो नियम कानून है उनके बारे में बताता है। खतरनाक मशीन अधिनियम 1983। ये जो खतरनाक मशीन है उनको चलाने वाले जो एम्प्लॉई हैं तो उनके बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम 1961 है। प्लांटेशन लेबर अधिनियम 1951 है। बीड़ी शिगार वर्कर्स अधिनियम 1966 है, जिसका संस्करण 1993 में भी है, और विद्युत अधिनियम 2003, इसका संशोधन 2007 में भी है, जो ये किसी भी उद्योग में बिजली विभाग से संबंधित जो भी नियम कानून है उनके बारे में जानकारी देता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, जल संरक्षण अधिनियम और वायु संरक्षण अधिनियम भी ये एक लागू होते हैं। सुरक्षा नीति। सुरक्षा नीति किसी संगठन की अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने की प्रतिबद्धता का एक बयान है। यह नीति स्पष्ट और संक्षिप्त में होनी चाहिए और संगठन के मूल्य और संस्कृति का प्रतिबिंब करना चाहिए। सुरक्षा नीति का विकास और कार्यान्वयन। शोध और जानकारी जुटाना, उद्योगों के विनियमन, सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों का अध्ययन करें, संभावित खतरों और जोखिमों की पहचान करें, हितधारकों की पहचान। सुरक्षा नीति के विकास और कार्यान्वयन में प्रबंधन, कर्मचारियों और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करें।
सुरक्षा के उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों और मूल्यों के अनुसार सुरक्षा उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए। नीति का मसौदा तैयार करना संगठन की सुरक्षा प्रतिबद्धता और सुरक्षा प्रथाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। नीति की समीक्षा और स्वीकृति मसौदे को प्रबंधन और अन्य हितधारकों से समीक्षा और स्वीकृति प्राप्त करें। संचार और प्रशिक्षण कर्मचारियों को नई नीति और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। कार्यान्वयन और मूल्यांकन सुरक्षा नीति को लागू करें और उसकी प्रभावशीलता की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। सुरक्षा का बजट सुरक्षा बजट का मतलब है कि संगठन की सुरक्षा पहलों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधनों का निर्माण करना। इसमें प्रशिक्षण, उपकरण की खरीद, सुरक्षा का सुपरविजन और जोखिम जैसे संबंध को खत्म करने में किए गए कार्य शामिल हैं। सुरक्षा बजट तैयार करने के चरण सुरक्षा आवश्यकताओं की पहचान संगठन की सुरक्षा जरूरतों का आकलन करें। लागत का अनुमान लगाना सुरक्षा उपायों और गतिविधियों की लागत का अनुमान लगाएं। खर्चों को प्राथमिकता देना जोखिम स्तर और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर खर्चों को प्राथमिकता दें। सुरक्षा बजट तैयार करें और सुनिश्चित करें कि यह यथार्थवादी और पर्याप्त हो। उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करें। मैनेजमेंट की स्वीकृति प्राप्त करें। बजट प्रस्ताव को प्रबंधन को प्रस्तुत करें, उनकी स्वीकृति को प्राप्त करें। खर्चों की निगरानी और ट्रैकिंग करें। सुरक्षा संबंधित खर्चों पर नजर रखें। प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। सुरक्षा उपायों की लागत प्रभावशीलता का आकलन करें और आवश्यकतानुसार बजट में समायोजन करें। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है इसका? स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खर्च को निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्यों और बजट से संगठन को दीर्घकालिक लाभ होते हैं। सुरक्षा महंगी नहीं है, यह अनमोल है। इसलिए सुरक्षा नीति बनाएं, बजट तैयार करें